बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कि देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ और इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है और सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया, इसके पारायण की विधि क्या है। तो आइए कृपया करके वीडियो का श्रवण पूरा कीजिएगा। एक बार भगवत अनुरागी तथा पुण्य आत्मा महर्षियों ने श्री वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की कि हे ज्ञान सागर, आपके श्री मुख से विष्णु भगवान और शंकर की देवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत खुश हुए, ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपया कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध करने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्रतम पुराण असंख्य सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञान इच्छु और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ा ही सुंदर इच्छा प्रकट की है, मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत कुछ भी नहीं है। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, कलेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छिप जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासाएं रखी कि पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ, इसके पाठन पठन का समय क्या है और इसके श्रवण पाठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है। सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया, इसके पारायण की विधि क्या है। आइए आविर्भाव का श्रवण करते हैं। महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंश अवतार देवी व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति पहचानते हुए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 पटु शिष्यों को उनका बोध कराया। इसके पश्चात वेद व्यास के अधिकार से वंचित नर नारियों का मंद बुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की, ताकि वे भी धर्म में समर्थ हो सके। सूत जी ने कहा, महात्मन, गुरुजी के आदेश के अनुसार 17 पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्ष दाता भगवान पुराण स्वयं गुरुजी ने जन्मेजय को सुनाया। आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षण सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी हत्या के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन निरंतर लोक माता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की तथा मुनि वेद व्यास के मुख से लोक माता की महिमा से पूर्ण भागवत पुराण का श्रवण किया। देवी पुराण की महिमा आइए श्रवण करते हैं। देवी पुराण के पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक, आदि देविक तथा आदि देहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसेनजित को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन पुत्री पुत्रवती हो जाती है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप में पाठनीय एवं श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। पारायण का उपयुक्त समय क्या है? सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रोताओं को श्रद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से ही देवी की भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देने वाली देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। सतगुण त्रेता तथा द्वापर में तो मनुष्य के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण नहीं है। कलयुग में धर्म कर्महीन तथा आचारहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही श्री व्यास जी ने पुराण अमृत की सृष्टि की थी। देवी पुराण के श्रवण के लिए यूं तो सभी समय फलदायी, किंतु फिर भी अश्वनी, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों एवं दोनों नवरात्रों के पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य होता है। वास्तव में यह पुराण नवाग्रह यज्ञ है, जो सभी पुण्य कर्मों से सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस नवाग्रह यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख, निदक, चोर, व्यभिचारी, मिथ्याचारी, गो देवता, ब्राह्मण, निंदक तथा गुरु द्वेषी जैसे भयानक पापी शुद्ध हो पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थों, यज्ञों, तपों से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवाग्रह पारायण से प्राप्त होता है। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो नवाग्रह पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त होता है। सूत जी के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान है कि नियम पूर्वक एक आध श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है। देवी भागवत का पौराणिक महत्व क्या है? श्री कृष्ण प्रसेनजित को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भागवत के आशीर्वाद से सकुशल लौट आए। यह वृत्तांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि सज्जनों, बहुत पहले द्वारकापुरी में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। सूर्य की भांति आराधना से बल पर उसने स्वयं मंतक नामक की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की। मणि की क्रांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभामंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्मयी कृष्ण ने यादवों की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महान भाव स्वयं मंतक मणिधारी राजा सत्राजित हैं, सूर्य नहीं। स्वयं मंतक मुनि का गुण था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या देवी विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। स्वयं मंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी की, लेकिन सत्राजित ने अस्वीकार कर दिया। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवत
नाम रीछ ने सिंह को मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। फिर सेनजीत के न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्राजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भाग्यवश कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर दी और मणि पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसेनजीत के साथ एक सिंह को भी मरा हुआ पाया। उन्होंने वहां रीछ के पैरों के निशानों के संकेत भी मिले, तो फिर भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। उन्होंने अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद भी कृष्ण के वापस न आने पर सभी लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वासुदेव पुत्र शोक से व्यथित हो उठे। उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वासुदेव से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वासुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्ण परिचित थे और उन्होंने नारद जी से कहा, देव ऋषि देवकी के साथ कारागार वास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे। इसके आगे का श्रवण हम अध्याय 2 में करेंगे। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।